इन बातों का ध्यान कभी कभी हम ये समझ लेते हैं कि हम देह त्याग देंगे तो मोक्ष हो जाएंगे। ये पहला प्रसंग है, एक बार फिर से सुन लें हम ध्यान से। सुन समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहाई चार फल अछत तनु साधु समाज। ज्ञान को सुने, सुन तो सब रहे पर ज्ञान को समझें, सुनने के बाद समझना पड़ेगा। और मुदित मन का अर्थ होता है निर्मल मन में धारण करें और आचरण में लावें। सुने समझें, अपनी निर्मल मन में धारण करें और आचरण में लावें, तो जीवित अवस्था में ही मोक्ष हो गए हो। अभी हमने ये समझ लिया है कि हम देह त्याग देंगे तो मोक्ष होंगे, ऐसी मुक्ति हमें नहीं चाहिए। ये तो जानवर भी देह त्याग देते हैं, कुत्ते हैं, गधे हैं और भी पशु हैं, उनने भी देह त्याग दिया, हमने भी देह त्याग दिया। तो ज्ञान को सुने समझें और अपने मन में धारण करें और फिर आचरण में लावें, व्यवहार में लावें, तो जीवित अवस्था में ही उन्हें चारों फल मिल जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इस बात को छोड़ दीजिए कि हम 1000 पूजा करेंगे, हजारों पाठ करेंगे, हवन करेंगे, जाप करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, उससे मोक्ष मिल जाएगा। देहस्य त्यागो न मोक्षो न दंडस्य कमंडलो, अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्षित विधि से। शरीर त्यागने से कोई मोक्ष नहीं होता है। घर द्वार बाल बच्चे छोड़ के जंगल में चला जाता है, कोई मोक्ष नहीं होता है। कहीं भी रहो, ये अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्षित विधि। हमारे अंतःकरण में जो अज्ञान का भ्रम भरा हुआ है, अज्ञान का भ्रम निकल जाना ही मोक्ष है। फिर दूसरी बात ये समझेंगे हम कि हमने पूजा की, पाठ की, हवन किया, जाप किया, सब किया और हमने देह त्याग दिया, हम मोक्ष हो गए। तो हम मोक्ष में तो पहुंच गए, पर हमारे परिवार के लोग दिन रात भूखे प्यासे सिर पटक के रो रहे हैं, तो वहां से खबर तो भेजो कि हम तो मोक्ष में बैठे, तुम क्यों सिर पटक रहे हो? कैसा मोक्ष है तुम्हारा? ये नहीं लिखा है उसमें, न रामायण में लिखा, न भागवत में लिखा, न गीता में लिखा। देहस्य त्यागो न मोक्षो, शरीर त्यागने से कोई मोक्ष नहीं हो। न दंडस्य कमंडलो, दंड कमंडल लेके सिर घुटा के जंगल में चला गया, कोई मोक्ष नहीं। अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो, हमारे अंतःकरण में जो जीव और ब्रह्म के प्रति अज्ञान का भ्रम भरा हुआ है, भ्रम की निवारण होना ही मोक्ष है। भगवत गीता के प्रबोधक श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब अर्जुन ने खूब प्रश्न किए, श्री कृष्ण ने सब प्रश्नों के समाधान पूर्वक उत्तर दिए। फिर आखिर में श्री कृष्ण जी ने पूछ लिया अर्जुन से कि पार्थ, तूने सुना है क्या ज्ञानी स्थिर चित्त से? समझ लेना कि मैंने घंटों से जो तुझे समझाया है, तो हे अर्जुन, पार्थ तूने सुना है क्या ज्ञानी स्थिर चित्त से? तेरा चित्त स्थिर करके मैंने सुनाया हुआ, समझाया हुआ सुना है कि नहीं? अर्जुन ने कहा कि मैंने स्थिर और एकाग्र चित्त से आपके ज्ञान को पूरा सुना है। धनंजय, मिटा तेरा मोह अज्ञान वह नहीं। तो तूने सुना है स्थिर चित्त से और समझा है, तो तेरा भेम और अज्ञान और मोह मिटा के नहीं। अर्जुन ने कह दिया, गया मोह मिला धर्म, कृपा से आपकी मुझे, भ्रम पूर्ण गया मेरा करूंगा आपका। वो जीते अवस्था में कह दिया, गया मोह मिला धर्म, कृपा से आपके मुझे, और भ्रम पूर्ण गया मेरा करूंगा आपका कहा। ये बात मत सोच देना कि हम मोक्ष देह त्यागने के बाद तलाशते रहेंगे कहीं, ठीक है? तो देह इस तरह से ज्ञानम संप्राप्ति समय सर्वदा मोक्षेवसा, जिसको ज्ञान की पूरी प्राप्त हो गई, वो जहां बैठा है, चाहे साइकिल का रिक्शा चलाता हो और चाहे राजगद्दी पे बैठा हो और जो बड़ा महात्मा बन गया हो, जिसको ज्ञान की पूरी प्राप्त हो गई, वो जहां भी बैठा है मुक्त हो गया, संशय भ्रम से चला गया। तो इस तरह से सुनो, समझो और अपने मन में धारण करो और व्यवहार में लाना पड़ेगा। व्यवहार में पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण थे नर न घमेरे। दूसरे को उपदेश देने के लिए तो हजारों लोग मिलेंगे कुशल, पर आचरण करने वाला एक आध मिलेगा। इस तरह से आज के प्रसंग में श्रीमद् भागवत महापुराण के हम चौथे स्कंद के
एक प्रसंग है जिसमें 13वां अध्याय है। उसमें लिखा है कि ऋषभदेव नाम के एक बहुत बड़े महात्मा हो गए थे। ऋषभदेव, ठीक है, वो ऋषभदेव को मानते हैं बहुत से लोग। तो उनके शरीर से सुगंध निकलती थी तो 10 योजन तक फैलती थी चारों तरफ इस शरीर से। ऐसा तप हो गया था उनका कि दुर्गंध में रहा ही नहीं शरीर। ऋषभदेव बहुत बड़े महात्मा हो गए। उनके शरीर से जो सुगंध निकलती थी 10 योजन दूर तक फैलती थी। अब 10 योजन को अगर हम कोष बनाएंगे तो 1 योजन का 4 कोष होता है। और 1 योजन के 4 कोष होते, 10 योजन के कितने कोष हुए? और मील कितने हुए? 80 मील तक चारों तरफ फैलती थी। ठीक है, अरे ऐसा कैसा शरीर होगा कि उनके शरीर से सुगंध निकलती थी तो 80 मील तक जाती थी। तो इसका एक सूत्र होता है। किसी बात को समझने के लिए ज्ञान से समझना पड़ता है। पुण्यात कर्मणो दूरात गंधो वाति। बस लिख लीजिए आप, पुण्य कर्म की कीर्ति रूपी सुगंध दूर तक फैलती है। पुण्यात कर्मणो दूरात गंधो वाति। जो बड़े पुण्यवान महात्मा रहते हैं तो उनके पुण्य कर्म की कीर्ति रूपी सुगंध फैलती है। इस शरीर तो पुण्य कर्म तो शरीर से होगा कि बिना शरीर के होगा? तो शरीर से होने वाले पुण्य कर्म की कीर्ति ये तो 80 मील है, सैकड़ों कोस तक जा सकती है। जैसे महात्मा गांधी आदि जी थे अपने समय में, देखो पूरा भारत के सिवाय और दूसरे विदेशों में भी उनकी कीर्ति फैली थी। भगवान रामचंद्र जी हो गए तो आज तक उनकी कीर्ति रूपी सुगंध महक रही है, यानी हमें खुशी हो रही है उनके कर्म की, आचरण की। श्री कृष्ण जी हो गए, वो अब है नहीं है, पर आज भी उनके अच्छे कर्मों की कैसी सुगंध फैल रही है। और जिनके शरीर से पुण्य कर्म नहीं होते हैं उनकी दुर्गंध फैलती है। उसी समय रावण हो गया तो बुरे कर्म करता था तो उसके शरीर की दुर्गंध आज भी जलाया जा रहा है। ये ज्ञान होता है देवियों। इसलिए पुण्य कर्म करो तो तुम्हारी कीर्ति दूर तक फैलेगी। पुण्यात कर्मणो दूरात गंधो वाति। पुण्य कर्म की कीर्ति रूपी सुगंध दूर तक फैले। तो पुण्य कर्म तो शरीर से होगा कि बिना शरीर के? तो शरीर से होने वाले पुण्य कर्म की कीर्ति रूपी सुगंध फैलती है, आज भी फैल सकती है। हम लोग अगर थोड़ा पुण्य करेंगे तो 2-4 गांव में हमारी बड़ी तारीफ होगी, और ज्यादा करेंगे तो जिले भर में हो जाएगी, और करेंगे तो भारत देश में हो जाएगी। तो इस तरह पुण्य कर्म के क्या कहते हैं? परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। जो हम लोकहित के काम करते हैं, छोटे से छोटे तबके के आदमी को बड़े से बड़े लोगों तक, हम सबको अपने सहयोग से सुखी रखते हैं तो हमारी तारीफ होती है। और हम सबकी लूट खसोट करते हैं तो हमारी क्या होती है? दुर्गंध यानी अपकीर्ति होती है, बुराई होती है। देखो इस बात का ध्यान रखना। कथाएं तो बहुत लंबी चौड़ी होगी। एक ही समय में रावण भी था और श्री रामचंद्र जी भी थे। उसी समय रावण था। रावण भी उत्तम कुल का ब्राह्मण था। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव विरंच पूजे बहुभांति। ब्राह्मण था और उत्तम कुल का था। और रावण शंकर जी की एक दिन में 3 बार पूजा करता था, सवेरे, दोपहर को, शाम को। और ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय 1100 बार इस मंत्र का जाप करता था। और कर्म क्या थे उसके? कर्म क्या थे? देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। शंकर जी की पूजा प्रतिदिन एक दिन में 3 बार करता है। और पूजा करके निकल गया तो जिसकी सुंदर बहन बेटी देखी, छुड़ा लाया। देखते रहे लोग चुप, और बोले तो मार दिया, काट दिया, पकड़ के कैद खाने में डाल दिया। रोजाना यही काम करता है। तो फिर उसकी दुर्गंध अभी तक फैली है कि नहीं? जलाया जाता है। और रामचंद्र जी ने कितना रक्षण किया। रामचंद्र जी ने भी शंकर को पूजा, लिंग था विधिगत पर पूजा, शिव समान मोह प्रिय नहीं पूजा। एक ही देवता है शंकर जी। रावण ने भी शंकर जी को पूजा,
और राम ने भी शंकर जी को पूजा। तो रावण की कीर्ति फैली है कि उसकी बुराई फैली है? और रामचंद्र जी की कीर्ति आज तक महक रही है कि उसकी दुर्गंध आ रही? इसलिए परमात्मा एक है। इस विश्व रूप परमात्मा के साथ जो छल कपट पाखंड का व्यवहार करेगा, अपने कुटुंब का पालन करेगा, अपने विषय भोगों की पूर्ति करेगा, तो हजारों युगों तक उसकी निंदा होगी, बुराई होगी, अपकीर्ति होगी, और जो सच्चाई के साथ व्यवहार करेगा। तो क्या हम ये बात नहीं समझ पाए कि देवता तो विश्व रूप परमात्मा एक ही है, इसी के साथ तो हमें व्यवहार करना है। और कहाँ आकाश में व्यवहार करने जाओगे, पाताल में? इसके साथ में सच्चाई का व्यवहार करो, और इसके साथ में जो छल कपट पाखंड का, बुराई का व्यवहार करेंगे तो दोनों को अलग अलग फल मिलेगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। तो इस तरह से ये भागवत स्कंद के चौथे अध्याय का, चौथे स्कंद का 5वें अध्याय का ये 32-33वां प्रसंग है कि ऋषभ देव एक बहुत बड़े महात्मा थे। 10 योजन तक उनकी सुगंध महकती थी, 80 मील तक। ठीक है, तो सुगंध क्या? अच्छे कर्म करते थे तो कीर्ति रूपी सुगंध महक रही थी, बहुत तारीफ होती थी, जय जयकार हो रही थी। इस तरह से ध्यान रखिए, ये कथाओं का ऐसा नहीं कि शरीर महकता था। तो इस किताब में लिखा है भागवत में उनका शरीर महकता था। तो सूत्र क्या कहता है, समझ गए? पुण्यात कर्मणो दूरात गंधो वाति। पुण्य कर्म की कीर्ति रूपी सुगंध फैलती। तो पुण्य कर्म तो शरीर से होगा कि बिना शरीर के? हम अपने शरीर से पुण्य कर्म करें, जनहित के कर्म करें, तो हमारी कीर्ति रूपी सुगंध भी फैले। हम अपने शरीर से लूट खसोट के, छल कपट पाखंड के, व्यभिचार के कर्म करें तो हमारी क्या है? अपकीर्ति रूपी दुर्गंध फैलेगी, बदनाम होगा। इन सब बातों का विचार करते रहिए। फिर भागवत पुराण के चौथे स्कंद के पहले अध्याय के ये 2 श्लोक से लेकर ये कथा लंबी चली है। जो सवेरे हमने कहा था कि स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो ये राज जो रामायण में वर्णन आता है, रामायण में भी आता है वर्णन। आपने रामायण पढ़ा होगा और भागवत भी पढ़ लेना। स्वयंभू मनु और शतरूपा, जिनसे ही भय नर सृष्टि अनूपा, तेहि मनु राज कीन बहुकाला, बहुबिल प्रभु आयुष प्रतिपाला। यानी उनने बहुत लंबे समय तक इस पृथ्वी का राज किया। बहुविधि प्रभु आयुष प्रतिपाला, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपनी प्रजा को खूब सुख दिया, खूब सुख दिया, जैसे पुत्रों को सुख देते। पर एक दिन महाराज मनु बैठे थे और वो मन में बैठे बैठे सोचते रहे थे कि होए न विषय विराग, भवन बसत चौथपन, हृदय महादाग, जन्म गयो हरि भक्ति बन। बताओ, इतना बड़ा कि मैं जिंदगी भर मैंने ईश्वर की आज्ञा के अनुसार इस प्रजा को सुख पहुंचाया, पर मेरा बुढ़ापा आ गया, मेरी जिंदगी बिना भक्ति के जा रही है। होय न विषय विराग, भवन बसत भव चौथपन, हृदय महादुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बन। बताओ, बुढ़ापे में मेरी जिंदगी बिना भक्ति के। वो भक्ति तो कर ही रहे थे, पर उनके मन में ये आया कि जिसकी मैं भक्ति कर रहा हूं वो ये मालूम नहीं कहाँ रहता है। आप लोग बताइए देवी भाइयों कि जिसकी आप भक्ति कर रहे वो कहाँ रहता है, हमें बता दो। तो ये मनु का होय न विषय विराग, भवन बसत भव चौथपन, बुढ़ापा आ गया मेरा, हृदय महादुख लाग, उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ कि जन्म गयो हरि भक्ति, मेरी जिंदगी बिना भक्ति के चली गई। लो, वरवश राज सुतहि नृप दीना, नारी समेत गबन बन कीना। अरे अपने पुत्र प्रियव्रत को बुला के और ये राज देखो पुत्र, और अपनी पत्नी शतरूपा के सहित वो ईश्वर की खोज को निकले। ये रामायण में वर्णन है, तो इस भागवत में भी वर्णन। अभी ये रामचरित और सप्तचरित परीक्षित को सुखदेव सुना रहे, वो कहते मुझे पहले के लोगों के सुनाओ क्या क्या किया है उन्होंने। तो उनने सुना था कि नैमिषारण्य में बड़े बड़े महात्मा रहते हैं, बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, वहां वो मुझे परमात्मा दर्शन करा देंगे।
नैमिषारण्य तीर्थ विख्याता, सकल सिद्ध सेवक सुदाता। और नैमिषारण्य तीर्थ आज भी है अपने देश में। तो वो नैमिषारण्य में गए और वहां जाके एक छोटा सा आश्रम बना लिया और कह दिया कि मैं भक्ति तो कर रहा हूं, पर मुझे ये पता नहीं है कि जिसकी भक्ति कर रहा हूं वो कहाँ है, कैसा है। कृपा करके कोई बड़े बड़े महात्मा मुझे उसकी पहचान करा दे तो आज मेरी जिंदगी धन्य हो जाएगी। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप जानी। बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी मिलने आए। वो उनका प्रश्न यही था कि मैं भक्ति तो कर रहा हूं, पर मुझे ये पता नहीं है कि वो परमात्मा कहाँ है जिसकी भक्ति। किसी ने कहा एकादशी व्रत करो, किसी ने कहा सोमवती अमावस नहाओ, किसी ने कहा मकर संक्रांत करो, किसी ने कहा तीर्थ में जाओ। सुनते जाना। ये बात तो कृष्ण जी ने भी समझाई थी अर्जुन को। क्या समझाई थी? जब अर्जुन ने कृष्ण जी से पूछा कि लोग कहते हैं कि पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप मुक्त हो जाते हैं, इसलिए कोई गंगा को दौड़ते हैं, कोई यमुना को दौड़ते हैं, कोई सरयू में दौड़ते हैं और कोई नर्मदा में दौड़ते हैं। डुबकी लगाने के साल भर में जो कछु भला बुरा किया होगा सब धुल जाएगा पाप। तो पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप मुक्त हो जाते हैं और तीर्थों में भी भ्रमण करने से, तीर्थों में निवास करने से, तीर्थों में जाके दर्शन करने से भी पाप मुक्त हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि अज्ञानी लोग समझते हैं, अज्ञानी लोग ऐसा विचार करते हैं। तो अर्जुन कहता है आप तो चाहे जैसा कह देते हो, हमें इसको समझाओ। बोले ये हसनापुर गंगा किनारे है। हसनापुर जो है आज वो भी गंगा किनारे है और दुर्योधन दुशासन का और कर्ण का जन्म हसनापुर में हुआ था। ये दुर्योधन दुशासन दोनों भाई प्रतिदिन सवेरे शाम गंगा नहाते थे। राक्षस काय को हो गए, पराई बहन बेटी को द्रौपदी को छुड़ा रहे हैं, उनको जला रहे हैं, उन्हें जहर दे रहे हैं और लाख के घर में जबरदस्ती। ये तो दोनों टाइम स्नान करते थे गंगा का। और ये क्या पाप करते थे देखो ना, दुर्योधन दुशासन। तो क्या पवित्र नदियों का स्नान न करें अर्जुन कहता है? तो बोले इसका ज्ञानमय अर्थ दूसरा है। ज्ञानमय अर्थ दूसरा है कि ज्ञान के प्रचार केंद्र बड़े बड़े जलाशयों के किनारे बनाए गए थे। ज्ञान के प्रचार केंद्र बड़े बड़े जलाशयों के किनारे बनाए गए थे कि अनेक वर्षों तक पानी नहीं गिरा तो पानी का अभाव न होगा, खाद्य सामग्री तो कहीं से बुला लेंगे। अब तुम पानी को ही तीर्थ समझने लगे तो मैं क्या करूं? आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था, सत्योद का शील तटादयो भी, तत्राभिषेकम कुरु पांडु पुत्र न वारणाति शुद्धियंती चाहता। आत्मज्ञान रूपी नदी में तत्वदर्शियों का सत्संग रूपी स्नान कर अर्जुन। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्थ सत्योल का शील तटादरो भी, तत्राभिषेकम कुरु पांडु पुत्र। हे पांडुपुत्र आत्मज्ञान रूपी नदी में एक तत्वदर्शियों का सत्संग रूपी स्नान कर। न वारणाति शुद्धियंती चांतरात्मा। पानी में डुबकी लगा लेने से आज तक कोई मुक्त नहीं हो सकता। कितने जानवर पानी में डुबकी लगा रहे। तो इस तरह से तन की शुद्धि के लिए है जैसे स्नान और मन की शुद्धि के लिए है वैसे ही ज्ञान और बुद्धि शुद्धि के लिए है वैसे विज्ञान। ये कथाएं, इस सब में ये कथाएं नहीं सुनाई जाए। अरे तन शुद्ध करना है तो इस नल के पानी में कर लो, जैसा शुद्ध इस नल के पानी में और गंगा में भी हो। और मन शुद्ध करना है तो ज्ञान से शुद्ध करो, बुद्धि को शुद्ध करना है तो विज्ञान से शुद्ध करो। हनुमान ने अपनी बुद्धि को विज्ञान से शुद्ध किया। रामचंद्र जी ने जो कृपा की थी, विज्ञान दिया था, तब तुलसीदास को लिखना पड़ा कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ले बुद्धि में विज्ञान का विवेक, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान। उसकी बुद्धि में विवेक का विज्ञान रामचंद्र जी ने दे दिया। सो अनन्य जाके यश मति न टरे हनुमान, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। हे हनुमान, अनन्य भक्त उसे कहते हैं इसकी बुद्धि में यह ज्ञान पक्का हो जा कि मैं सेवक हूं। जितना जड़ चेतन और चराचर सृष्टि के रूप में सारा जगत दिख रहा है, यही हमारा स्वामी परमात्मा।
तब बुद्धि में आया, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान है, उसकी बुद्धि में विज्ञान। हमारी बुद्धि में जब तक विज्ञान न होगा तब तक अनन्य भक्त। मन तो ज्ञान से शुद्ध करिए और बुद्धि विज्ञान से शुद्ध करिए, तन तो पानी से शुद्ध करिए। तो ये सब बातों का विचार करो, तो ये इस तरह का उसमें विचार है। परंतु उसमें बात है कि प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष राज किया, भागवत में लिखा है। लो 11 अरब वर्ष राज किया, भागवत में लिखा है। अब 11 अरब का हिसाब लगाइए, 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, 8,96,000 वर्ष का द्वापर होता है, 8,64,000 का द्वापर होता है, उसके बाद 12,96,000 वर्ष का त्रेता होता है और 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। 17,28,000 वर्ष का सतयुग है, 12,96,000 वर्ष का त्रेता है, जो 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 4,32,000 का कलयुग है। इन चारों युगों को जोड़ दीजिए और 100 में गुणित कर दीजिए तो भी 11 अरब नहीं होते। कोई मास्टर हो तो बुला लो, समझ रहे बात? अरे 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है, 12,96,000 वर्ष का त्रेता होता है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर होता है और 4,32,000 का कलयुग होता है। इन चारों युगों को इकट्ठे जोड़ के जुड़ लगा 100 को गुणित भी कर दे तो भी 11 अरब नहीं होते। कहते अकेले प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष राज किया। समझ में आती है बात? तो इस 11 अरब का मतलब क्या है वो पुराण देखना पड़ेगा। ये ब्रह्म पुराण में, वायु पुराण में लिखा है कि उस समय की गिनती अलग थी, आज की गिनती अलग है। क्या 11 अरब का अर्थ वो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अरब का नंबर कहाँ आया? 10 पे। और कितने अरब वर्ष राज किए? 11 दाम 110 वर्ष राज किया। पुराण देखो तो पुराणों के इतिहास को तो हम देखते नहीं है। अब वो कहते वो कितनी उम्र होगी, ये चारों युगों को 100 में गुणित कर दोगे तो 11 अरब नहीं बनते। कागज पे लिख के देख लेना। इस तरह से ये ब्रह्म और वायु पुराण में ये सब बातें लिखी हैं। ये रामचंद्र जी ने भी 11,000 वर्ष राज किया, परंतु रामायण में तो ये लिखा है कि जब रामचंद्र जी के धर्म स्थापना का काम पूरा हो गया तो हरण सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहां शीतल अमराई। जो अयोध्या के बाहर बड़ा सघन आमों का बगीचा था। हरण सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहां शीतल अमराई। संग लिए भरतादिक ब्राता, हनुमान सेवक सुखदारा। पुण्य कृपालु पुर बाहर गए, गजरत तुरग मगात भय। दिए सकल जा कहां जो चाहे, देख कृपा दी सकल सराय। और भरत दिए निर्बसन डसाई, भरत ने बिस्तर डाल दिया अयोध्या के बाहर सघन आम के बगीचे। और भरत दिए सब डसन राई और सेवक सब भाई। और मरुत तरफ तब माना, मरुत तना यानी हनुमान तब मारुत करी हवा करने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। यानी आम के बगीचे में उनका देह त्याग हुआ और उनको जलाया नहीं है, सरयू में उनकी लाश बहाई गई। और कहते 11,000 वर्ष राज किया। वो तो वही का वही लिखा है, रामायण में लिखा है, तुलसीगढ़ में। हरण सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहां शीतल अमराई। अयोध्या के बाहर चले गए जहां सघन आम का बगीचा था, अच्छी शीतल हवा चले दी। संग लिए भरतादिक ब्राता, हनुमान सेवक सुखदारा। पुण्य कृपालुपुर बाहर गए, गजरथ तुरग मगावत भय। हाथी घोड़े और ये दान पुण्य का सामान बुलाया। और दिए सकल जाकर जो चाहे, जिसको जो चाहा सब कुछ दिया। और भरत दिए निज बसन डसाई, भरत ने बिस्तर लगा दिया और हनुमान हवा करने लगा। और मरुत तने तब मारुत करी विपुल नयन लोचन, हनुमान की आंखों से आंसू आ गए, यानी उनका देह त्याग हो गया और उनकी लाश को सरयू में प्रवाहित कर दिया गया। ये तो रखी है रामायण। अब रामायण को तो हम जन्म से पढ़ रहे हैं। वो कहते 11,000 वर्ष राज किया। क्या बातें हो भाई, हम अंधविश्वास के लिए पुराण सुना रहे हैं। पुराण ये हिस्ट्री, पुराण युगों का इतिहास है। तो 11,000 वर्ष राज किया।
उनकी कीर्ति 11,000 वर्ष तक चली। इसमें क्या हो गया, फिर त्रेता समाप्त हो गया। क्या आ गया भैया जी, तो दूसरा अवतार आ गया श्री कृष्ण। बस जब 11,000 वर्ष तक उनके ज्ञान का प्रचार फैला रहा और लोग ज्ञान भूल गए, तब श्री कृष्ण आ गए। तो भगवत गीता के 4थे अध्याय में लिखा है कि मैंने ये स्थायी योग आदि में सूर्य से कहा। सतयुग में ये विश्वरूप दर्शन कराने वाला ज्ञान विवस्वान के पास था। विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया। वैवस्वत मनु का नाम श्राद्ध देव मनु था। श्राद्ध देव मनु इसलिए था कि उनकी पत्नी का नाम श्रद्धा था, तो उन्हें कहते श्राद्ध मनु, वैवस्वत मनु, स्वयंभू मनु, मनु 14 होते हैं। कौन सा मनु? अरे विवस्वान ने अपने बड़े पुत्र श्राद्ध देव मनु, तो वैवस्वत मनु नाम उसका है, तो उनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा, तो श्राद्ध मनु कहते थे। स्वयंभू मनु थे कोई। तो इस तरह जैसे राम का जब नाम लेते हैं तो सीताराम कहते हैं, शंकर जी का नाम ले तो उमा शंकर कहते हैं, नारायण का नाम ले तो लक्ष्मी नारायण कहते। पहले पत्नी का नाम आता, तो श्राद्ध देव मनु को दिया विवस्वान ने ना। और श्राद्ध देव मनु ने ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। मनु इक्ष्वाकु ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त में मम राज ऋषियो भिगु सकाले ने महता योगो नष्टा परंत। और ये इक्ष्वाकु ने इस ज्ञान की परंपरा हजारों वर्ष तक चलाई। उसने विद्यालयों में ये ज्ञान भेज दिया कि हर एक विद्यालय में, स्कूल में पहले ये विश्वरूप दर्शन का विश्वरूप परमात्मा की पहचान कराने वाला ज्ञान देना चाहिए। तो ये बहुत समय तक चला और योगो नष्टः परंतः। ये इक्ष्वाकु ने जो ज्ञान की परंपरा चलाई थी वो ज्ञान योग नष्ट हो गया। इसी ज्ञान को देने के लिए फिर त्रेता में रामचंद्र आ गए। रामचंद्र का ज्ञान ये रामचंद्र जी के जाने के बाद 11,000 वर्ष तक जब भूल गए, तो कृष्ण कहते हैं कि वही ये पुराना ज्ञान मैंने आज तुझे कहा, जो सतयुग में विवस्वान के पास था और त्रेता में राम के पास था। वो ये ज्ञान को ये मानव जगत भूल गया, तो वही ज्ञान देने के लिए अर्जुन में आया हूँ। ऐसे परंपरा प्राप्त राजऋषियों को मिला, सो बहुत काल जाने से पार्थ योग मिटाए, वही ये पुराना ज्ञान मैंने आज कहा। और जब कृष्ण जी के चले जाने के बाद 5,000 वर्ष चले गए, ये ज्ञान फिर भूल गए। तो मायानंद जी चेतन कहते हैं कि उसी ज्ञान को देने के लिए मैं आया हूँ। ये अवतारों की परंपरा है, ऐसे परंपरा प्राप्त राजऋषियों को मिला। इस तरह से मायानंद जी कहते हैं कि मैं तो लड़ाई झगड़े की बात नहीं करूंगा। जो छलकपट पाखंड बेईमानी से मनुष्य अपना जीवन बिता रहे हैं और भक्त बने हैं, तो उनकी बुद्धि का भ्रम निकालूंगा। बुद्धि का भ्रम निकालने के लिए मैं बुद्ध अवतार बन के आया हूँ। खूब समझाऊंगा, खूब समझाऊंगा, और समझाते समझाते मेरी बात जो नहीं मानेगा, तो जब सब जग आगे धार है दिव्य दृष्टि, स्वधन श्रुत ही जाने आचरे वे न कष्टी। और नरमद्धर फांस है पंथ में जो किसी को, तो ध्वज तन कली द्वारा दंड दूंगा। उसमें 10 अवतार कल की बन के आऊंगा और घोड़े पे बैठा रहूंगा और बिना म्यान के तलवार। मैं कहूंगा कि मैंने कृष्ण अवतार में तुम्हें बहुत समझाया था, बुद्ध अवतार में बहुत समझाया था, अब तुम नहीं मानते हो तो घोड़े पे बैठा हूं, मानते हो कि नहीं? तुम कहोगे सुन तो लीजिए, नहीं हाँ और ना में उत्तर दीजिए। मानते हो तो आ जाओ, नहीं मानते हो चले जाओ। सामदाम सामदाम, बस हो गया। मैंने कृष्ण अवतार में खूब संहार किया, समझ गए। दूसरी बात इसमें आई थी कि तीर्थों में दर्शन करने से, तीर्थों में निवास करने से या भ्रमण करने से पाप धुल जाते हैं। तो कृष्ण ने कह दिया कि कंस का जन्म तो मथुराई में हुआ था, वो राक्षस पैदा काहे को हो गया? तुम तो तीर्थ में जाके का धोया होगे। कंस का जन्म तो मथुराई में हुआ था, वो राक्षस काहे को हो गया? तो कहीं पैदा होने से आदमी सज्जन और राक्षस नहीं होता। जहां बैठा है सज्जनता का व्यवहार करेगा, ये विश्वरूप परमात्मा को जानकर, और उनके साथ में सच्चाई का, सदाचार, ईमानदारी का व्यवहार करेगा, तो जहां बैठे वहीं मुक्त। इस विश्वरूप परमात्मा को नहीं पहचान, इसके साथ छल कपट पाखंड करोगे तो यही सजावार हो तुम, जहां बैठे वहीं पकड़े जाओगे। तो ये सब बातें जो होती हैं बहुत ध्यान से समझना है, और यही तो भागवत में सब लिखा है। और
जो हम अध्याय स्वर्ण बतलाते हैं उनके नोट हम आपको देंगे, आप घर में भी पढ़ लेना। और जब पढ़े लिखे हैं हमारी बहन बेटियां खूब BA MA हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो घर में क्यों नहीं पढ़ाते हो? दूसरे से सुन के गप सप काय को मानते जा रहे हैं? ये तो रखा है इतिहास। तो धर्म के इतिहास से जो बेखबर हो जाएगा तो धीरे धीरे आदमियत को खो के खर हो जाएगा। धर्म ईश्वर नाम पर मत पंथ भ्रम फैला रहे और कहने वाले स्वप्न में है, सुनने वाले सो रहे। स्वप्न कहते हैं भ्रम को, आज समझाने वाले खुद ही भ्रम में पड़े हैं और ये सुनने वालों को समझ में नहीं आता। जो कह दिया सो मान लिया, जो कह दिया सो मान लिया। फिर अकल से पहचाना जाता है। ठीक, सुन समझहि जन मुदित मन, मज्जहि में अति अनुराग और लहि चार फल अछत अनुसार। ज्ञान को सुने समझें और निर्मल मन में धारण करें और आचरण में लावें, तो जहां बैठे वहीं मुक्त हो तुम। ठीक है, तो इस तरह से ये उस स्कंद में आई। और 11 वर्ष का अर्थ समझ गया। वो ब्रह्म पुराण में लिखा है कि जो मायानंद जी ने ये वैदिक भागवत लिखी है, खरीद लेना ये भागवत में। वो उसका अनुसार ये 9वें अवतार हैं परमात्मा के, बताया है कि अर्थ क्या है और अनर्थ क्या कर रहे हैं लोग। ठीक है, इस तरह से भागवत के फिर 5वें स्कंद के पहले अध्याय में प्रहलाद की कथा आती है। हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम प्रहलाद था। रामायण में भी आती है और ये कथाएं हर पुराण में हैं। विष्णु पुराण में हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और नरसिंह भगवान का प्रसंग आता है और भागवत में भी ये प्रहलाद का, हिरण्यकश्यप का और नरसिंह भगवान का प्रश्न आता है भागवत में। क्योंकि पुराण तो युगों युगों का धर्म का इतिहास बताने के लिए लिखे गए हैं। पुराण युगों युगों का इतिहास बताने वाले इतिहास है। उसमें लिखा है कि प्रहलाद को नरसिंह ने दिव्य चक्षु दिए थे। अब ये यहाँ भागवत में नहीं मिलेगा, क्योंकि भागवत जो व्यास जी ने लिखी है तो वो 5000 श्लोक में लिखी है। उसका नाम क्या है? शाश्वत संहिता है। अनर्थोप समम साक्षात भक्ति योग मधोक्षजे लोकस्या जानताम विद्वान चक्रे शाश्वत संहिताम। तो शाश्वत संहिता किसको कहते हैं? ज्ञानियों ने को ये ज्ञान समझाना है। सन्यासियों का ग्रंथ है शाश्वत संहिता, यानी सन्यासियों का ग्रंथ है, अर्थ में लिखा होगा। तो ये अब सन्यासियों का ग्रंथ कैसा है? त्रैविद्याम परे नास्ति सन्यास परमम तपा। त्रैविद्याम परे नास्ति सन्यास परमम तपा तपसा शक्यते प्राप्तुम देवत्वम अपि निश्चया। ऋग्वेद, अजुर्वेद और सामवेद में लिखा है इस मनुष्य जीवन की, ज्ञान की, तप की और योग सिद्धि की सबसे ऊंची अवस्था सन्यास है। जीव आत्मा ने जो मनुष्य शरीर में जन्म लिया है तो मनुष्य जीवन की, ज्ञान की, योग की और तप सिद्धि की सबसे ऊंची अवस्था सन्यास। उससे ज्यादा अब मनुष्य ऊंची ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो सन्यासियों का ग्रंथ है। तो उसमें ये भी लिखा है कि कर्म त्यागान सन्यासो न प्रेसोचारणे नितु संधो जीवात्मनो रेक्यम सन्यासा प्रकीर्ता। घर द्वार बाल बच्चे छोड़ने से, काम धंधा नौकरी चाकरी खेती बाड़ी छोड़ने से कोई सन्यासी नहीं हो सकता। इनमें रहने से भी कोई सन्यासी नहीं हो सकता। संधो जीवात्मनो रेक्यम सन्यासा प्रकीर्ता। जीव ब्रह्म की, पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता का दर्शन जिस व्यक्ति हो गया वो सन्यासी है, चाहे साइकिल का रिक्शा क्यों न चलाता हो और वो किसी की मजदूरी की खुरपी में घास खोदने क्यों न जाता हो। देख लीजिए लिखा है त्रैविद्याम परे नास्ति सन्यास परमम तपा। त्रैविद्याम का मतलब है ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद। तीनों वेदों में लिखा है कि मनुष्य जीवन की, ज्ञान की, तप की और योग सिद्धि की सबसे ऊंची अवस्था सन्यास। इससे ज्यादा और बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हो सकता। तो सब सन्यासी बनने फिरते हैं। फिर ठीक है, पर यह भी तो लिखा है कि कर्म त्यागान सन्यासो न प्रेसोचारणे तू। घर द्वार बाल बच्चे छोड़ने से, काम धंधा नौकरी छोड़ने से कोई सन्यासी नहीं हो सकता। इसमें रहने से भी कोई सन्यासी नहीं हो सकता। संधो जीवात्मनोरेक्यम सन्यासा प्रकीर्ता। जीव ब्रह्म की, पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता का दर्शन ज्ञान जिसको हो गया वो सन्यासी है।
फिर वो साइकिल का रिक्शा क्यों ना चलाता हो, खुरपी में मजदूरी क्यों ना करता हो। इसलिए कृष्ण जी ने अर्जुन से कह दिया कि विश्व सेवार्थ करता है स्वकर्म फल त्याग के, वो सन्यासी वही योगी त्यागी अग्नि क्रिया नहीं। ये विश्व रूप को पहचान कर और विश्व रूप की सेवा स्वकर्म स्वार्थ छोड़ के जो करता वह सन्यासी है, वही योगी है। घर द्वार बाल बच्चे छोड़ देने वाला, सिर उठाने वाला ना कोई सन्यासी ना योगी। भागवत पुराण में फिर एक बात आती है, ये पूछा जा रहा है उनसे, क्या पूछा जाता है कि त्याग सन्यास दोनों का भेद है जानना मुझे, त्याग में और सन्यास में क्या भेद है, भेद तो बता दीजिए। तो उत्तर क्या देते हैं कि अनेक प्रकार के मतभेद हैं लोगों में, इसमें समझदार जो लोग नहीं है अपने अपने मनगढ़ंत बात करते हैं। पंडित काम्य कर्मों का त्याग सन्यास है कहें, कुछ विद्वान कहते हैं कि सकाम कर्म छोड़ दीजिए, त्याग न फल कर्मों का कहें विद्वान त्याग वो, कुछ कहते फल इच्छा छोड़ के कर्म करिए। अन्य कोई कहें कर्म दोषी है त्याग न उसे, कर्म सब दोषी, अच्छे हो चाहे बुरे हो, अच्छे भी छोड़ दे बुरे भी छोड़ दे। और कोई पंडितियों बोले सत्कर्म त्यागना नहीं। पर कृष्ण क्या कहते, मेरा निश्चय क्या है वो त्यागना सुन भार। पर मैं क्या कहता हूं त्याग के विषय में, कहा है पुरुष श्रेष्ठ त्याग 3 प्रकार का, खूब समझ लेना। कहा है पुरुष श्रेष्ठ त्याग 3 प्रकार का, सतोगुणी त्याग, रजोगुणी त्याग, तमोगुणी त्याग। तमोगुणी त्याग के इस समय त्यागी मिलेंगे अपन को सब, जवान हैं, तंदुरुस्त हैं, पर आलसी हैं, कायर हैं, घर में बैठे बैठे खा रहे हैं, माता पिता का कमाया हुआ रखा है, संचित धर्म तो खा गए। अब फिर क्या करें, फिर भी जवान हैं, तंदुरुस्त हैं और स्वस्थ हैं, फिर भी नहीं कर रहे में। तो पत्नी जी अपने पति को कमा कमा के लाती है कि पति की सेवा तो ही सब धर्म है। अब पत्नी भी गुजर गई तो तुलसीदास कहते, नार मरी घर संपत नासी, मूड़ मुड़ाई भय सन्यासी। ऐसे सन्यासी मिलेंगे, समझ गए। तो घुटी मूड़ वालों को अच्छे अज्ञान में घुटे रहते हैं और तुम्हें घोंट डालेंगे। अरे क्या कह दिया, नारी मरी घर संपत नासी, मूड़ मुड़ाई गए, पेट की भूख तो मिटाना। क्या है, हम तो सन्यासी हैं, सन्यासी जी। तो इस तरह के सन्यासी नहीं बनना है। अनाश्रितः कार्यम कर्म करोति या सन्यासी च योगी च, विश्व सेवार्थ करता है स्वकर्म फल त्याग के, वो सन्यासी वही योगी त्यागी अग्नि के। घर द्वार बाल बच्चे छोड़ दिए हैं और काम, ये सन्यासी नहीं है कोई। तो सन्यासी सहयोगी होता है, जो हमें वैभव मिला है, ज्ञान का मिला है, धन का मिला है, तो हम अपने ज्ञान से आपका सहयोग करें। हमारे पास धन मिला है तो धन से हम दीन दुखियों का सहयोग करें, वो सन्यासी है। ठीक है, सारी बातों को समझिए। तो ये कलयुग में उल्टा अर्थ होगा हर बात का। ये कृष्ण जी ने अर्जुन को समझा दिया। क्या समझा दिया कि गुणों से 3 हैं, वेद बुद्धि के और धैर्य के। हमारी बुद्धि गुणानुसार 3 प्रकार की होती, सत्वगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि, तमोगुणी बुद्धि। गुणों से 3 हैं, भेद बुद्धि के और धैर्य के। सुनवे में बताता हूं भिन्न भिन्न धनंजय। प्रवृत्ति को निर्वृत्ति को, कार्य और अकार्य क्या, बंध और मोक्ष को जाने, बुद्धि उपारता सात्विकी। कौन सा काम करने लायक है जिसमें मेरे सहज सबको सुख होगा, और कौन सा कर्म त्यागने लायक है कि मुझे ही सुख हो और सबको दुख हो। ऐसा कर्म छोड़ दीजिए। अकेले मुझे सुख हो और मेरे परिवार को सुख, बाकी सब लोग दुखी रहे, उनका शोषण कर। तो ये प्रवृत्ति को निर्वृत्ति को, कौन से कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए कि मेरे सहज सब सुखी रहें, और कौन सा कर्म छोड़ना चाहिए कि मैं तो सुखी हूं पर सब दुखी हैं। तो सहयोगी होता है सन्यासी, आप अपने दूसरों को सहयोग करता है। तो इस तरह से ये सब बातें होती। परंतु अब सन्यास के विषय में जो बात आती है इसमें कि ये प्रहलाद की कथा में हम आ रहे थे, इतना अपन ने शाखा इसमें ले ली। तो प्रहलाद की कथा में ये लिखा है कि प्रहलाद का और हिरण्यकश्यप का इसी बात का झगड़ा था। उसका पिता हिरण्यकश्यप कह रहा था कि मुझे ईश्वर कहो तो सारा राज दे दूंगा, सूरज उगता है और डूबता है जहां तक मेरा राज, तू मुझे ईश्वर कहे तो सारा राज दे दूंगा।
और मुझे ईश्वर नहीं कहता जान से मार दूंगा। जब प्रहलाद को पक्का निश्चय हो गया कि विश्वरूप ही ईश्वर है, तो प्रहलाद ने कह दिया कि पिताजी, एक व्यक्ति ईश्वर नहीं हो सकता, ये विश्व ही ईश्वर है। तो दृढ़ निश्चय हो गया, तो कितना ही बड़ा लोभ मिले हम अपने सिद्धांत को न छोड़े, और कितना ही बड़ा भय मिले अपने सिद्धांत को न छोड़े। तो प्रहलाद के सामने लोभ क्या था कि मुझे ईश्वर कहे तो सारा राज दे देगा, कितना बड़ा लोभ है, समझ रहे हो। और मुझे ईश्वर नहीं किया तो जान से मार दूंगा। तो प्रहलाद ने बार बार कहा कि न शब्द गोचरम यश योगी देयम परम पदम यतो यच्च स्वयं विश्वम स विष्णु परमेश्वर। अरे पिताजी, शब्दों में कहने से दर्शन नहीं होता है, प्रत्यक्ष देखने दिखाने पर दर्शन होता है। न शब्द गोचरम यश योगी देयम परम पदम, जिस परम पद विश्वरूप को पहचानने का ये शुद्ध हृदय वाले योगी प्रयत्न करते हैं। यतो यच्च स्वयं विश्वम, जो स्वयंभू विश्वरूप देखा, ये विश्व ही परमेश्वर। तो ये विश्व ही परमेश्वर, ये प्रहलाद को ज्ञान किसने दिया था? मत्स्य पुराण में लिखा है, कूर्म पुराण में लिखा है, और विष्णु पुराण में लिखा है कि हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद नाम पुण्यवान दिव्येन चक्षुषा सिंहम पश्यत देव भागवतम। हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद नाम पुण्यवान, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद जो पुण्यवान था, दिव्येन चक्षुषा सिंहम, दिव्य चक्षु देख के नरसिंह ने ये विश्वरूप दर्शन कराया। तब वो कह रहा था कि न शब्द गोचरम, ये शब्दों में कहने से दर्शन नहीं होता है। योगी ध्येयम परम पदम, जिस परम पद विश्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का शुद्ध हृदय वाले योगी प्रयत्न करते, ये तो यच्च स्वयं विश्वम। ये विश्व ही परमात्मा, एक ज्ञान प्रहलाद को किसने दिया था? हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद नाम पुण्यवान दिव्येन चक्षुषा सिंहम, दिव्य चक्षु दे के नरसिंह ने ज्ञान कराया था। अब नरसिंह का हमने फोटो तो बना दिया, आधा धड़ शरीर का है, आधा आदमी का है, ये बात नहीं थी मित्र। मनुष्य दो प्रकार के रहते हैं, एक आसुरी संपत्ति के रहते हैं, वो कायर रहते हैं, और एक देवी संपत्ति के रहते, वो दिलेर दमंग रहते हैं। तो जो आसुरी संपत्ति के लोग हैं वो खाने पीने के लिए आगे बैठे हैं, धर्म रक्षण के लिए पीछे लुके हैं घर में। और जो देवी संपत्ति वाले के रहते हैं वे दिलेर दमंग बहादुर सूर्योदय, वो धर्म रक्षण के लिए मरने को भी नहीं डरते हैं। खाने पीने की बात बाद में देखी जाए। जो जंगल में सियार होते हैं, खाने पीने के लिए रात को घुस जाते हैं गांव में, और ककड़ी भुट्टे खीरे खा जाते हैं और दिन में छुपे रहते। तो ये सिंह का अर्थ ये नहीं लिखा है नरसिंह का कि आधा धड़ आदमी का था, आधा शेर का था। ठीक है, अब विचार करिए, जब विश्वामित्र जी जब राक्षस अत्याचार कर रहे थे तो महाराज दशरथ के पास राम को मांगने गए। विश्वामित्र गाधी राजा का पुत्र था, वो राजगद्दी पे बैठा था, और ये भी समझ लेना कि वो कुर्मी वंश का ही था, समझ गए। कौशक कुर्मियों को कहते हैं। तो उसमें आज भी वो आप अपने वंश के उसको न भूल जाना, कौशक को, हाँ, कि तुम्हारे पूर्वज कौशक कैसे थे। विश्वामित्र उसने राजगद्दी छोड़ दी और ऐसे पुरुष की तलाश में था कि राक्षसों को दंडकारण्य से भगाए, क्योंकि इसके पहले राक्षसों ने दंडकारण्य जीत लिया था और 14,000 सैनिकों के साथ खरदूषण चौकी बना के रह रहे थे। इसके बाद भी रावण का आदेश था कि आगे दंडकारण्य जीतो और चौकियां बढ़ाते जाओ। तो मारी स्वभाव उतार का आदि जीत रहे थे। उसने राजगद्दी छोड़ दी, महाराज दशरथ के पास आया कि मुझे राम लक्ष्मण को दे दो, ये राक्षस तो दंडकारण्य जीत रहे। तो महाराज दशरथ ने कहा कि मैं राम लक्ष्मण को तो नहीं दे सकता, मैं अपनी फौज के साथ चल सकता हूँ, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, राक्षसों से युद्ध करते हुए मैं मारा भी जाऊंगा तो उत्तराधिकारी राम बचा रहेगा। भय राम सब भी सब लाए। परंतु ये तो बताओ कि वो राक्षस किसके संरक्षण में अत्याचार कर रहे हैं? बोले लंकाधिपति रावण के। तो क्या कहते हैं दशरथ जी का, न मैं जाऊंगा न राम को देऊंगा, इस समय राक्षसों से युद्ध करना, जीते जी मृत्यु के मुंह में जाना। तो कौशक जी बोले विश्वामित्र के इतिहास को देखो, राजा उसे बनाया जाता है जो धर्म रक्षण के लिए मरने को न डरे। राज किसी की पैतृक संपत्ति नहीं होती है, हैं? अगर तुम राज रक्षण धर्म रक्षण के लिए मरने को डरते हो तो राजपद छोड़ना पड़ेगा। क्या राज किसी की पैतृक संपत्ति है? आज डिफेंस मिनिस्टर हो गए, अपना फाइनेंस मिनिस्टर, उसका है क्या हिंदुस्तान?
वो रक्षा के लिए सुरक्षा मंत्री बना है? उसका नहीं। परंतु ये बात जब आ गई कि राजा उसे बनाया जाए तो धर्मरक्षण राजपद छोड़ना पड़ेगा। सच बात है, दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुला लिया कि ये तो विश्वामित्र कहते राजपद छोड़ना पड़ेगा, राज किसी की पैतृक संपत्ति नहीं। तो वशिष्ठ जी ने कह दिया कि राम को दे दो, ले गुरु आज्ञा थी। तो जब राम को दे तो दशरथ जी ने कह दिया कि जाओ राम, तो पुरुष सिंह दो वीर चले सकल मुनि भय हरण, राम लक्ष्मण सिंह बन के चले। तो तुम फोटो बना देना रामायण के, पूंछ हिलाता जा रहा है जंगली से। दिलेर दमंग सूरवीर हिम्मत बल, वो धर्म रक्षण के लिए मरने को न रहे, वो सिंह मनुष्य कहलाता है। और धर्म रक्षण के लिए तो घर में घुसे हैं और खाने पीने के लिए सबसे आगे बैठे हैं, ये खाऊ जो सियार हैं जंगल के। तो पुरुष सिंह दो वीर चले सकल मुनि भय, राम लक्ष्मण सिंह बन के चले। तो ऐसे फोटो लगा देना। यानी राम ने सोच लिया कि राक्षसों से युद्ध करते हुए मारा जाऊंगा तो कीर्ति अमर हो जाएगी, और विजय हो गई तो धर्म बच जाएगा। ये सिंह बन के चले। भीष्म पितामह को भीष्म पर्व के 13वें अध्याय में लिखा है, तस्मन् हते महाप्राज्ञे महेश्वासे महाबले महासत्वे नरव्याग्रे। जब अर्जुन के बाणों से घायल होकर पितामह भीष्म नरसिंह भीष्म मूर्छित होकर जमीन में गिर गया, तो तेरी मन की हालत क्या हो गई संजय? भीष्म पिता को नरसिंह। ये भगवत गीता में 18वें अध्याय के 4थे श्लोक में अर्जुन को नरसिंह लिखा है। निश्चयम सुनु में तत्र त्यागे भरत सत्यम, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा। हे पुरुष सिंह अर्जुन, त्याग 3 प्रकार का होता है। तो शेर का फोटो न बनाना कि आधा शेर हो गया। अब वहां कथा आती है विष्णु पुराण में प्रहलाद की और हिरण्यकश्यप की, फिर आप पढ़ लेना, बाजार में मिलता है। और जो कुछ इसमें है वो आगे समझ लेना। क्या आती है कि जब हिरण्यकश्यप ने कह दिया कि समझाते समझाते वर्षों बीत गए और कल मेरी बात नहीं मानी गई तो जान से मार दूंगा तुझे, अब आगे में याद नहीं है। तो उसके समवयस्क मित्र थे, जो बरोबरी के मित्र थे, वो हाहाकार मच गया कि हमारा मित्र मारा जाएगा, हमारी जिंदगी को धिक्कार है, हमारे ऊपर भी नौबत आएगी। तो उनमें से एक दिलेर दमंग बहादुर हिम्मतवर सूरवीर था जो मरने को नहीं डरता। वो सामने आ गया और हिरण्यकश्यप से कहता है कि मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुन लेना। बोले कहो। आज आपको अभिमान पर और आपके अज्ञान पर विचार करना है, नहीं तो नौबत प्रहलाद पे नहीं आएगी, आप पे आएगी। हिरण्यकश्यप से किसने कहा? प्रहलाद के एक मित्र ने, जो दिलेर था, दमंग था, डरा नहीं था। अरे यार कल ये मार डालेगा तो हमारे ऊपर नौबत आएगी, हमारा मित्र हमारे देखते मारा गया तो हमारी जिंदगी को धिक्कार है, आज ही निपट लेना। उसने आके कहा हिरण्यकश्यप से कि आज आपको अपने अज्ञान और अभिमान पर विचार करना है, नहीं तो नौबत प्रहलाद पे नहीं आएगी, आप पे आ सकती। क्या विचार करना है? क्या विचार करना है? ये विचार करना है कि प्रहलाद निर्दोष है। क्यों झूठा कहलवाते हो कि मुझे ईश्वर के हैं? ये नहीं हो सकता है। और जब उसकी धमकी देखी तो 10-20 उसके मित्र खड़े थे समवयस्क। वो हिरण्यकश्यप ने कह दिया मेरे पुत्र को बुला दीजिए। क्यों बुला दीजिए? क्या करोगे? मैं समझ गया, मेरे पुत्र को बुला दीजिए। प्रहलाद को बुलाया गया, उसने गोदी में बैठाल के सिर पे हाथ फेरता है। विष्णु पुराण में लिखा है कि पुत्र मैंने तुझे बहुत कष्ट पहुंचाया। तो प्रहलाद कहता है पिताजी अभिमान में और अज्ञान में क्या क्या बुरे कर्म नहीं करता, मैं तो भूल गया। उसमें लिखा है पिता पुत्र दोनों मिलकर रहने लगे, विष्णु पुराण में लिखा है। और कहते न दिन को मरू, न रात को मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न भीतर मरू, न बाहर मरू, न हथियार से मरू। है इतिहास को देखो। और मेरे सामने अभी 6 दिन रहेंगे हम, विष्णु पुराण ले आओ और मिलके रहने लगे, नहीं लिखा। कहते हैं चीर डाला, तो उसका मतलब है उसके अहंकार को चीर फाड़ डाला कि आज प्रहलाद के ऊपर नौबत नहीं आएगी, आज तुम्हारे ऊपर नौबत आ सकती है। डर गया वो कि ये 18 पर 20 खड़े हैं लोग, ये मसल डालेंगे, मिलके रहें। क्या सोचते हो? तो फिर अब आधा वो नरसिंह किस लिए था कि पुरुष सिंह दो वीर चले सकल मुनि में, राम लक्ष्मण सिंह बन के चले, निडर होके चले। युद्ध करते हुए मारे जाएंगे तो कीर्ति अमर हो जाएगी, और विजय हो गई तो धर्म बच जाएगा। क्या हम आदमी हैं? आदमी में कोई समझदारी की अकल नहीं होती, वो सिंह ही बन गया। तो इस तरह से ये सब बातें उसमें आई, और वो
नर्स दिव्य चक्षु प्रहलाद को किसने दिए? हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद नाम पुण्यवान दिव्येन चक्षुषा सिंहम। नरसिंह ने, यानी नरों में सिंह वो रहता है जो धर्म रक्षण के लिए मरने को न डरे। सोच लिया राम ने भी कि मारा जाऊंगा तो कीर्ति अमर होगी और विजय हो गई तो धर्म बचा। उसने अभी सोच लिया प्रहलाद के एक मित्र ने, अगर ये तलवार मार भी देगा तो मरने में कोई डर नहीं है, नहीं तो फिर निपट लेंगे। तो दोनों मिलकर रहे, तो उसके अहंकार को चीर फाड़ डाला। 100 पर्त अगर काट दे फौलाद के तो क्या है, काटे जो अहंकार को शमशीर उसे कहते। हमने लोहे के 100 तवा रखे, समझ रहे, और एक तलवार मार दी, एक ही तलवार में 100 पर्त कट गए तो कोई बड़ी बहादुरी नहीं, पर अहंकार काट दे वो सबसे बड़ी तलवार। अहंकार किसी का नहीं कट सकता। वो अहंकार को काट दिया उसने नरसिंह ने कि मैं मर जाऊंगा ना तुम मर जाओगे, आज निपटना है, करके देख लो प्रहलाद पे कुछ। और वो विष्णु पुराण तो रखा है। अब अनर्थोप समम साक्षात भक्ति योग मधोक्तजे लोकस्या जानताम विद्वान चक्रे शाश्वत संहिताम। भागवत महापुराण का नाम भागवत नहीं है, शाश्वत संहिता है। उसमें 5000 श्लोक थे, आज 18000 श्लोक मिल रहे। 13000 श्लोक कौन लिख गया? ये इसमें लिखा है, पहले स्कंद में 5000 श्लोक है। उसका नाम शाश्वत संहिता है, यानी विज्ञानियों का ग्रंथ है, उसका नाम शाश्वत संहिता। फिर 13000 श्लोक कौन लिख गया? व्यास जी ने लिखा है 5000 श्लोक। व्यास जी तो गए अब, और 13000 कोई वैशंपायन लिख गया, कोई कुंभज जी लिख गए, कोई भरद्वाज जी लिख गए, तो व्यास जी थे ही नहीं। अब उसमें तुम अपना लिखते रहो, लिखाते रहो, पढ़ते रहो, समझते रहो। इसलिए छेपक बहुत बढ़ गया और हमारी बुद्धि समझने के लायक नहीं थी, इसलिए छेपक बढ़ गया। इस प्रकार से हमने बहुत से विचार किए। एक कथा फिर आती है राजा बैन की, लिखा होगा रामायण में कि अधम को बैन समान। पढ़ा है किसी ने? पढ़ते हो? तो ये उसकी माता का नाम था सुनीता बैन की, और पिता का नाम, तो पिता जब तक था और माता सुनीता थी, और एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था बैन, समझ गए। जब पिता मर गया तो मंत्री परिषद जो थी वो बैन को राजगद्दी पे नहीं बैठालना चाहते थे, समझ गए आप, कि बड़ा अत्याचारी था, बड़ा कुटिल था, बड़ा दुष्ट था। पर उसकी माता ने कहा कि ये पिता का पुत्र है और मैं इसकी माता माँ हूं, वो पिता की गद्दी इसको मिलना चाहिए। पर मंत्री परिषद ने बार बार कहा कि राजगद्दी पे बैठने लायक नहीं है, पर वो सुनीता ने कहा कि नहीं बैठा लो इसको। तो मंत्री लोगों ने मान लिया। जब वो गद्दी पे बैठ गया तो उसको नीति समझाने लगे ज्ञानी लोग, मंत्री लोग, तो क्यों रे मूर्खो, मुझे नीति समझाते हो? और बड़ी बड़ी बातें करने लगा और अनुचित व्यवहार करने लगा। अब मंत्री परिषद ने सोचा कि बड़ा अंधेर हो गया, हम तो बैठालने नहीं चाहते थे, इसकी माता ने प्रेम पूर्वक हमें मना लिया और गद्दी पर तो चौगना अत्याचार करने लगा। एक दिन मंत्री परिषद ने सलाह की, भागवत में लिखा है कि आज तो निश्चित कर दो कि सर्वसम्मति से इसको पदच्युत कर दो। सर्वसम्मति, जितने मंत्री थे उनने कह दिया आके एक मत से सबने के आप राजपद से च्युत कर दिया, यानी ध्वनि बहुमत से फैल कर दिया कि गद्दी से हटा दिया जाए। अभी ध्वनिमति से पास होते हैं ना प्रस्ताव, तो सबके सब मंत्रियों ने कह दिया, आज कहते हैं कि गद्दी से उतर जाओ, बस निकाल दिया। अधम को बैन समान, बस हो गया। आज भी जो बड़े बड़े प्रस्ताव होते हैं ध्वनिमति से पास होते हैं, तो एक स्वर से कह दिया मंत्रियों ने कि समझाते समझाते तुमने भीषण अत्याचार नहीं छोड़ा, प्रजा को सब तरह से लूट डाला और सब तरह से बेइज्जती कर दी महिलाओं की, इसलिए भस्म कर दिया ने ध्वनिमत से कह दिया कि पदच्युत कर दिए गए। ये लिखा है, तो इसमें लिखा है रामायण में कि अधम को बैन समान। तो ये सब बातों का ध्यान करिए। अब भैया भागवत तो पढ़ना है, पर वेद देखो, शास्त्र देखो, देखो स्मृति पुराण भी ज्ञान की दृष्टि से देखो, ज्ञान की दृष्टि से देखो। ज्ञान की दृष्टि ये नहीं कहती कि संभव का असंभव हो जाएगा। अब नरसिंह को आपने मान लिया
जब उसने नरसिंह दिलेर ने, जो प्रहलाद का मित्र था, वो ये समझ रहा था कि मैं कुछ धमकी से कह रहा हूँ, उत्तेजना से कह रहा हूँ, हिरण्यकश्यप को आज आपके अज्ञान अभिमान पर विचार करना है, नहीं तो नौबत प्रहलाद पे नहीं आएगी, आप पे आ सकती, तो ये गुस्से से मार सकता है। एक खंबे की आड़ में खड़ा हुआ तलवार करेगा तो ऐसे ऐसे हो जाएंगे। तो जब उसने कहा बैठा दो, गोद में बैठ गए, तो खंबा फाड़ के निकला नरसिंह के, खंबा की आड़ से निकला। आड़ में खड़ा था कि मारेगा तो बच जाऊंगा, तो इन्हें कह दिया फाड़ के निकला। खंबा के भीतर बेड़ा था नरसिंह, लकड़िया के खंबा के, आड़ में खड़ा था। कोई बात आड़ में इसलिए कह रहे थे कि मारेगा तो बचूंगा कुछ ऐसा करके। तो जो तमोगुणी बुद्धि होती वो अर्थ का अनर्थ करती है। कृष्ण जी कहते हैं जो बुद्धि तम से व्याप्त कहे धर्म अधर्म को, अनर्थ अर्थ में देखे बुद्धि को पार तामसी। अधर्मम धर्मीति या मन से तमसाविता, सर्वार्थान वृत्तिपीतान, सर्वार्थान विपरीतान, 100 में 100 ही बातों का उल्टा अर्थ करती है वो तमोगुणी बुद्धि। तो उल्टा अर्थ हो गया सब, बस बात तो वही थी। आगे की बात आती है, इसमें फिर एक प्रसंग आता है जो एक ही प्रसंग कहेंगे, क्योंकि हमें 1.5-2 घंटे से ज्यादा बैठाने में आप मजबूर मत करना, समझदारों को इशारा काफी है। और हम तो रात भर बोलते रहेंगे, तुम रात भर सुनते रहोगे, पर एक बात का विचार जरूर करना। हम एक दृष्टांत देते हैं, दृष्टांत के बाद एक प्रसंग और सुना देंगे आपको। एक आदमी की साइकिल पंचर हो गई, वो साइकिल की दुकान पे गया, तो दुकानदार खाना खा रहा था, उसने कहा वो पंप रखा है भैया तू हवा भर ले। उसने पंप लेके हवा भरी तो 10-12 पंप मारे और हवा नहीं गई, तो उसने पंप को फेंक दिया कि तेरा पंप बुरा है। अब वो मुंह धो के आ गया साइकिल वाला, उसने अपने पंप को देखा, वो ट्यूब के वालनट पे लगा, 1-2 पंप मारे, वो ट्यूब में से फुसफुस हवा निकल रही थी, तो उसने कहा तेरी साइकिल पंचर है, मेरा पंप बुरा थोड़ी है। तो अपनी बुद्धि का पंचर पहले जोड़ो तो जल्दी समझ में आएगा ना। 100 पंप हवा भरोगे तो पंचर में से हवा निकलते ही जा रही। अपनी बुद्धि का पंचर जोड़ ले तो ये समझदार को इशारा काफी है? कहा ना थोड़े माही समझ है साधु, थोड़े में समझ सकते हैं साधु, परंतु जिनकी बुद्धि में ही ज्ञान प्रवेश नहीं होता है तो ऐसी सब बातें आती हैं। एक आदमी ने 3 मूर्तियां बनाई थी, एक ही धातु की बनी थी, एक बराबर वजन की बनी थी, एक सिर बनावट की बनी थी। एक ही धातु की बनी थी, एक बराबर वजन की बनी थी, एक सी ही बनी थी, 3 मूर्तियां। जो आता था मूर्ति की क्या कीमत है, तो वो कहता था इसकी 25 रुपए कीमत है। दूसरी की क्या है, बोले 50 कीमत है। तीसरी की क्या है, बोले 100 कीमत। वो ग्राहक पूछता था कि एक ही धातु की बनी है, एक बराबर वजन की बनी, एक सी बनी, कीमत में फर्क क्यों है? बोले परख लो। क्या परख ले, दिख तो रहा है। चले गए। एक आया, बोले क्या कीमत है? बोले पहली की 25 है, दूसरे की 50 है, तीसरे की 100 है। बोले एक ही धातु की बनी है, एक बराबर वजन की बनी, एक सी बनी, फर्क क्या? बोले परख लो। तो उसने कहा रहस्य को जरूर परखने। उसने घास का तिनका निकाला लंबा, एक कान में से डाला, दूसरे में से निकल गया, एक कान में से डाला, दूसरे में से निकल, जब यहां डालने लगा तो अटक गया, यहां से मुंह की तरफ से नहीं निकला। फिर ठीक है, चला गया, दुख पड़ गया, चला नहीं गया। फिर तीसरी में डाला कि एक कान में से डाला, दूसरे में से निकल गया, एक में निकल गया, दूसरे में, यहां डाला तो मुंह में से निकल गया। पर अंदर जब उसने डाला तो एक कान से दूसरे में, एक से दूसरे में निकल, यहां निकल, और अंदर डाला तो यहां तक चला गया। तो वो 100 की थी, जिसका ज्ञान यहां तक चला जाएगा वो 100 की मूर्ति है, पूरा ज्ञान समझ जाएगा। ज्ञान कहाँ बैठना है? सर्वांग योगी स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो चित्त में ले, चित्त यहाँ बैठा है। इस कान से सुना, इस कान से निकल गया, इस कान से सुना, इस कान से निकल गया। और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो एक कान से सुना, मुंह से निकल गया, लौट के जाओगे क्या समझ के आए? बोले क्या बताएं, बहुत अच्छा था, क्या बताएं।
और जिसके चित्त में ज्ञान चला गया अंत वो ठीक बताया जाएगा जैसा कि समझाया जा रहा है। तो 100 की मूर्ति है जिसके हृदय में ज्ञान जावे। हृदय जानते हो, तुलसीदास जी ने कहा मेरे हृदय में गया है ज्ञान, तब मैं रामायण लिख रहा हूं। हृदय में ज्ञान दिव्य दृष्टि से जाता है। क्या लिखा है? बंदो गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सर से अनुरागा। वे गुरु की वंदना कर रहे हैं। अमीय माय मूरी माय चूरण चारू, समन सकल भौरुज परिवारु, शुक्र संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद जनमन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि। कहाँ? इस कान में कि यहाँ? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती, अंतःकरण में होती है। ये नाम अध्यात्म की भाषा में अंतः, जहाँ हमारा मन बुद्धि अहंकार चित्त ये चारों एकड़ ज्ञान यहाँ आना चाहिए। ओगढ़ी विमल बिलोचन ही के, और खुल जाते हैं निर्मल। और बिलो ही के माने अंतःकरण की भीतरी आंखें खुल जाती हैं। मिटही दोष दुख रवरढ़नी के, सूझही राम। राम का दर्शन होने लगा। कहाँ? गुप्त प्रकट जहाँ जो जी खाने। गुप्त है निराकार रूप से साकार निरग, जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम में जान। जो जड़ दिख रहा है, जो चेतन दिख रहा है, जो जग दिख रहा है, ये सब राम दिखने लगा मुझे। इधर आ गया मेरे ज्ञान। हमें दिखता है जड़ चेतन और जगत में राम। ये समझ लीजिए कि रामायण में एक जगह लिखा है कि जगत झूठा है, पर कहने वाला पात्र कौन है ये भी ध्यान रखना। तब 10 कंठ विविध विधि समझाई सब नारी, नस्बर रूप जगत सब मन में करो। रावण ने अपनी सब रानियों को बुला लिया। तो रावण कहता है कि ये जाल जगत झूठा है। रावण कह रहा, रावण क्या कह रहा है? तब 10 कंठ विविध विधि समझाई सब नारी, नस्बर रूप जगत सब मन में। रामायण में लिखा है राम। अरे कहने वाला राम है क्या है? रावण है। ये गीता में ही, इसमें भी लिखी है बात, और भागवत में भी। तो इन सब बातों का विचार करने के लिए अपनी बुद्धि को सात्विक बुद्धि बनाइए। सत्वगुणी बुद्धि इस बात को जानती है। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय 1100 बार जाप करता था। तो काम क्या करता था? देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत भरी मेरी बाहुबल बहुत सुंदर बरनार। देवताओं की, यक्षों की, किन्नरों की, नागों की सुंदर बहन बेटी छुड़ा लाया। तो रोका तो जेल में डाल दिया या मार काट दिया। और ओम नमो शिवाय और शंकर जी की पूजा। तो परिणाम क्या हुआ? ऐसे सब ऐसे ठग लोग भी पुजारी होते हैं। राम